वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के नवाही गांव में कायम अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन गरीब और नादार अफराद की खिदमत में पेश है। मसीह जानते हैं नुमाइंदा फैसलाबाद मोहम्मद रिजवान आजिज से। रिजवान आजिज, मसीद बताइएगा। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्रोबें। बिल्कुल इसी शेर के मिस्ताक यहाँ पर 422 गाफवे में अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो इंसान दोस्त इकदामात हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिससे आम जो इंसानियत है उनके फलाह के काम जारी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरबराह जो हैं अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के जनाब कारी मोहम्मद रफीक साहब। उनसे बात करेंगे और आज जो हमारा मकसद है जानेंगे उनके जो फलाही काम है उनके बारे में। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब, रियली अप्रिशिएट यू, आगाह करें कि आपने ये प्रोग्राम, ये स्टेप जो है वो क्यों लिया, क्या मकसद था इसका, और यहाँ पर आप कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आवाम को दे रहे हैं? असल में ऐसा है कि शहरों में तो इस तरह के बहुत से काम हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो दही इलाके हैं, रिमोट एरिया है, यहाँ पे चाहिए होता है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको सहूलियात पहुँचाई जाए। तो सबसे बड़ी तो हम ये है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटी हम दे रहे हैं, हॉस्पिटल बनाया है जिसमें अच्छे डॉक्टर्स, मेडिसन, सब कुछ हम लोगों को उनके दरवाजे तक पहुँचा रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे हमारे कुछ वाटर प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये वाटर फिल्टर यहाँ पर भी लगा है और भी हमने बहुत से लगाए हैं। बहुत सी जगहों पे हम हैंडपम्प लगाते हैं। इसी तरह ज़रूरतमंद लोग बहुत सारे हमारे पास आते हैं, उनकी हम ज़रूरियात देख के उसके मुताबिक जितना हम कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा हमने हैंडपम्प जो है वो तो बहुत, जिनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, यानी हर महीने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम जो है वो मुख्तलिफ घरों तक जो है कोई ना कोई हैंडपम्प भी लगवाते हैं। फ़िलहाल जो गायनिक की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हम दे रहे हैं, और कोई जनरल थोड़ी सी सर्जरी है, क्योंकि हम एक रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं। जो हम इब्तिदाई तौर पे दे सकते हैं वो यहाँ पे सब दे रहे हैं अब, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है तो हम तब उनको आगे जो है डिस्ट्रिक्ट तक जो है रेफर भी कर देते हैं उससे कोई। और यहाँ मेडिसिन का हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, डॉक्टर के चेकअप की या मेडिसिन की अलग से कोई फीस नहीं। देखिए जी, ये मतलब कारी एहसान साहब जो हैं, मतलब ये उनकी मतलब बड़ी, आप कह लें कि एक नेकी है जो यहाँ की आवाम है उनके साथ, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ गैप बहुत ज़्यादा था। हेल्थ गैप के साथ थोड़ा वेल्थ गैप भी है यहाँ पे, बिल्कुल है। इसकी वजह से मतलब जो पुअर पर्सन है वो अपनी हेल्थ के जो मतलब इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं करवा सकते, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव टू हैंडल। तो कारी साहब ने, मेरा ख्याल है कि जो ये बुनियाद रखी है सर, ये एक माइलस्टोन है इसके लिए, और इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक जाएंगे। और मैं कारी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी फ्राहम की और अपना जो है वो मैक्सिमम दे रहे हैं इस चीज़ की। ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो मेडिकल सहूलियात हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, और बिलखसूस जो यहाँ का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, वो हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड हैं। अब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर ने ड्राइवर को खबरदार कर दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, जबकि रिश्वत लेने वाले एहलकारों को भी रकम सूद समेत वापस करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रोड बंद करके शादी और दीगर प्रोग्राम के खिलाफ मुकदमात होंगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाजी मोहम्मद सईद से। जी हाजी मोहम्मद सईद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर ने जब से डेरा गाजी खान में चार्ज संभाला है मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर हमेशा सोशल मीडिया की ज़ीनत बने रहते हैं। बख्त नसर साहब का सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर पैगाम वायरल हुआ, अगर कोई ट्रैफिक एहलकार आपसे रिश्वत तलब करे तो रकम सब सूद समेत वापस दिलाई जाएगी। तो रोड पर रोजाना सैकड़ों चलान शुरू हो गए। डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर ने रक्षा ड्राइवरों पर हुक्म सादर फरमाया कि 2 अक्टूबर में अपना लाइसेंस बनवा ले, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अक्सरियत रक्षा ड्राइवरों के तो शनाख्ती कार्ड तक नहीं, कम उम्र बच्चे, बेरोजगार या किसी के वालिदैन बुजुर्ग हैं, कोई काम नहीं कर सकते, ऊपर से बेपनाह महंगाई की वजह से अपने घरों की कफालत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? शाम मसूब को रक्षा ड्राइवर तो नजर आए, मगर सैकड़ों की तादाद में चलते ट्रैक्टर ट्रालियों पर नजर न पड़ी। मिट्टी, रेत, ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां जिनके कागजात तक नहीं है, ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं है, बेशतर के तो शनाख्ती कार्ड तक नहीं है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर साहब ने शहर भर में गैर कानूनी तजावुज़ हटाने की भी कोशिश की, ताहम मार्केट कमेटी के लंबे हाथों की भीड़ चढ़ गए जो मुकम्मल तजावुज़ात न हटाए जा सके। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां, मोटरसाइकिल और कटे हुए सिलेंडर, शोर मचाने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर साहब ने शहर भर में शादी ब्याह की तकरीब, रोड ब्लॉक करने वालों के खिलाफ भी
कार्रवाई का अंदिया दिया है और टेंट फराहम करने वाले अफराद से भी मुलाकात की। इनको वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि शादी वालों के साथ साथ दुकानदारों पर भी मुकदमात होंगे, जिस पर वफ्द ने डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर से कहा कि हमारे काम ठप हो जाएंगे, लाखों का नुकसान होगा, हमें भी कोई मुतबादल जगह फराहम करें ताकि हमारे घरों के चूल्हे भी चल सके। हाजी मोहम्मद सईद जिंदी, मेट्रो वन न्यूज, डेरा गाजी खान। अब रुख करते हैं चनाब नगर का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सीनियर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। मजीद बताएं कि ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने ड्राइवरों को आगाही लेक्चर दिया। ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही भी दी गई और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। ड्राइवरों को धुंध और स्मोक के दौरान ड्राइविंग के लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई गई। डीएसपी ट्रैफिक की ज़ेरे क़यादत स्मोक से बचाव के लिए आगाही वॉक का भी इनेकाद किया गया। ट्रॉलियों के पीछे रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए, जबकि ड्राइवरों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। उधर जलालपुर भटिया में राब्ता सड़कों की टूट फूट की वजह से इलाका मकीन अजियत से दो चार है, तो वहीं किसानों को अपनी फसलें मंडियों में ले जाने के लिए शदीद परेशानी का सामना है। सड़कों की अबतर सूरत हाल की वजह से गन्ने से भरे ट्रॉलर अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद। जी अशफाक अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया और इसके गिरदोनवा में राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिससे किसानों को अपनी फसलें मंडियों में पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ मैं वाज़िया करूँ कि धान और गन्ने का सीजन चल रहा है, मगर सड़कों की सूरत हाल अबतर होने की वजह से अक्सर गन्ने से लदे ट्रालर उल्ट जाते हैं या हादसात का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ जिससे किसानों को लोडिंग के डबल अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, तो दूसरी जानब रास्ते बंद हो जाने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर अजियत से दो चार हो जाते हैं। यहाँ मैं ये बताऊँ कि चावल की एक्सपोर्ट के हवाले से जलालपुर भटिया का शुमार मुल्क की सफ़ा अव्वल की मंडियों में होता है, मगर राब्ता सड़कों की खराब सूरत हाल कारोबार को शदीद मुतासर कर रही है। यहाँ के ताजर हजरात और किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन सड़कों को आज सरे-नौ तामीर किया जाए ताकि ताजर और किसान का राब्ता मुस्तकिल तौर पर बहाल हो सके। जी अब रुख करेंगे तौंसा शरीफ का। तौंसा शरीफ के काउंसलर पीर बशीर जाफर का कहना है कि सदर एबका को ओहदे से फारिग कर दिया जाए। उनके गैर मुनासिब रवैये की वजह से इदारे का नाम खराब हो रहा है। तौंसा प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चीफ ऑफिसर मोहम्मद फैसल को फौरी मुअत्तल करें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूं कि फिलफौर इस इंक्वायरी को मुकम्मल करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से इस मामले का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि इन ब्लैकमेलर मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। काजी नईम ने पूरी म्यूनिसिपल कमेटी को यरगमाल किया हुआ है। इसके पास म्यूनिसिपल कमेटी के कई दफातर के चार्ज हैं। इस करप्ट को फौरी मुअत्तल करना इलाके के लिए बेहतर है। खबर देंगे आपको खानेवाल से। आपको बताएं कि खानेवाल में हल्का पीपी 206 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर सैयद वासिक की इंतखाबी मुहिम तेजी से जारी है। जसवंत नगर, अब्बास नगर की मुख्तलिफ बरादरियों ने मीर सैयद वासिक की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से। जी सलाउद्दीन मिर्जा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। खानेवाल में हल्का पीपी 206 के ज़िमनी इलेक्शन में जो है पीपल्स पार्टी जो भरपूर कंपेन कर रही है और वोट और सपोर्ट के हवाले से जो है खानेवाल में जसवंत नगर, मलकाबाद और अब्बास नगर में जो है भरपूर जो है इनकी हमायत का ऐलान किया जा रहा है। तो इसमें बात करेंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक साहब हमारे साथ बताइएगा, आज बहुत बड़ा जलसा हुआ है और आपने कंपेन किया और मजीद भी जो कंपेन जारी रही। सबसे पहले तो मैं मलक बरादरी का मशहूर हूँ जो यहाँ जसवंत नगर मलकाबाद में बैठे हैं। मलक नासिर साहब, यूनुस साहब, मलक तारिक साहब, मलक मुश्ताक और मलक मुराद साहब का मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने तमाम बरादरी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुझ पर हुकूमत किया है। तो यहाँ जैसे ही हम निकले हैं तो खानेवाल में क्योंकि गरीब आवाम है, बहुत बड़े मसाइल हैं, मसाइल का हल आज तक किसी जमात ने नहीं किया। लोग
اقتدار کی خاطر یہاں پارٹیاں تو بدلی ہیں لیکن عوام کا کسی نے نہیں سوچا. تو میں نے کیونکہ میں خانیوال کا رہائشی ہوں, باقی تقریباً جتنے بھی آپ امیدوار دیکھیں سب باہر سے آتے ہیں, الیکشن جیتتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسی لیے ہمارا شہر بڑا پسماندہ ہے. تو جب میں نکلا ہوں عالم پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے, تو پاکستان کے پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ورکر اور عوام ہیں وہ جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور ہمارا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان یہ جو علاقہ جو 206 ہے حلقہ خانیوال کا پی پی 206 یہ بھٹو کا ہے. بالکل حلقہ پی پی 206 جو یہ بھٹو کے مزید ہم سپورٹران سے بھی بات کر لیتے ہیں. انشاءاللہ حلقہ پی پی 206 سے میر سید باشد سرجیت صاحب انشاءاللہ ون کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے, ملک برادری اور اہل علاقہ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم میر صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کریں انشاءاللہ. بالکل جیسے کہ آپ نے گفتگو سن کا یہی کہنا تھا کہ حلقہ پی پی 206 میں جو ہے پیپلز پارٹی کو بھرپور کمپین کر کے ان کو کامیاب کروائیں گے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہی شہنامے.